बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जंगों का स्टाइल मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। आपको कुछ अर्सा पहले हकीकत टीवी ने वीडियो बनाकर दी थी जो कि अमेरिकन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया था कि चाइना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन इस्तेमाल कर सकता है और ये बड़ी खतरनाक उनके लिए रिपोर्ट थी क्योंकि पाकिस्तान इसका एक नज़ारा दिखा चुका है जब अभिनंदन यहाँ पर आया। इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक होने जा रही है। अब अमेरिका ने फैसला किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम या यूनिट वो तैनात करने जा रहे हैं साउथ चाइना सी के अंदर। और इससे होगा क्या, आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले जब ईरान ने एक मिसाइल मारा था और वो मिसाइल जाकर यूक्रेन के जहाज को लग गया था, वो क्या हुआ था? अमेरिका ने असल में उसमें यही साइबर वारफेयर की इसकी एक हिस्सा है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, साइबर वारफेयर, ये तमाम के तमाम इसका हिस्सा है। उन्होंने उस मिसाइल की डायरेक्शन बदल दी और वो जाकर तैयारे को हिट कर गया। अब इसमें सूरत हाल हुई, नाम भी नहीं आया अमेरिका का और पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ भी हो गया, पर उनको हरजाना भी भरना पड़ रहा है और बहुत सारे मामला खराब हो गए। अब इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो ये साउथ चाइना सी के अंदर तैनात करने जा रहे हैं, असल में ये इन्वॉल्व होता है, ये यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या डायरेक्ट एनर्जी के ये सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इससे होता ही कि आप दुश्मन पर आपको एडवांटेज हो जाता है, आप उस पर हमला करते हैं और उसके जितने टारगेट्स आप पर लगे होते हैं आप उसको तबाह करते थे। वो टारगेट कैसे आप तबाह करते हैं? असल में जब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट सिस्टम काम करता है, यानी EW जब आप अप्लाई करते हैं तो आप एयर से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, लैंड से भी कर सकते हैं, इवन स्पेस से भी कर सकते हैं। इसे होता यूँ है कि आप उनके ह्यूमंस को टारगेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम को, रेडार को और जो दूसरे जितने भी मिलिट्री एसेट्स हैं। ये असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पर चाइना को ये टारगेट किस तरह करेंगे कि चाइना के अगर जेट्स आते हैं, जो हाल ही के अंदर उनके 8 जेट्स तो आ चुके हैं, वो आकर हमला करते हैं या उन पर कोई मिसाइल फेंका जाता है, तो अमेरिका इस सिस्टम के तहत उस मिसाइल की डायरेक्शन बदल दे कि बिल्कुल तकरीबन जब 1 किलोमीटर दूर मिसाइल अपने टारगेट से हो तो उसकी डायरेक्शन बदले, वो बजाय टारगेट को लगने के वो सीधा समंदर में चला जाए, यानी वो पूरी तरह उसका टारगेट मिसफायर हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी डेफिनेटली है, बल्कि इससे एडवांस सिस्टम है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये पत्ते अपने शो नहीं किए। अब आप ये देखें कि दोनों बड़ी ताकतों के पास ये चीजें, ना तो ताइवान के पास है, ना फिलिपाइन के पास है, ना इंडोनेशिया के पास है, ना हांगकांग के पास है, ना इस खित्ते के अंदर भारत या इन जैसे ममालिक के पास है। अब ये सारे के सारे कंधा इस्तेमाल करने जा रहे हैं अमेरिका का। अब यहाँ पर जब अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा तो चाइना भी इसको इस्तेमाल करेगा एडवांस लेवल पर। अब देखना यह है कि अगर चाइना और अमेरिका के आपस में लड़ाई होती है और वहां से उनके जो किलर मिसाइल्स हैं वो इनको डिस्ट्रॉयर जो अमेरिका ने अभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हैं, इनके ऊपर जब वो हमला करते हैं तो क्या जब डायरेक्शन बदलती है, इस बात का इदराक तो चाइना को भी है, और चाइना क्या उस डायरेक्शन को कंट्रोल कर पाता है? और जब अमेरिका करेगा तो चाइना भी उसकी डायरेक्शन बदल देगा। यानी दोनों के पास इक्वल, या शायद चाइना के पास थोड़ी बेहतर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अभी तक जब जंग आज तक इस लेवल की कभी हुई नहीं दो बड़ी ताकतों के दरमियान। तो जब होगी तो अंदाजा हो जाएगा कि किसके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, कौन किसके मिसाइल को पीछे कर सकता है, किसका रेडार सिस्टम जैम कर सकता है, किसका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त खासियत है कि हमारे पास काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी चाइना की मदद से आ चुकी है। हमारा कोलैब उनके साथ होता रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुनिया को कभी ये बात बताई नहीं। इंडिया को अंदाज़ा भी नहीं था इस बात का। इसीलिए तो आपको याद होगा जब जनरल आसिफ गफूर आए थे तो उन्होंने आकर क्या बात की, उन्होंने कहा कि अब हम जब हमला करेंगे इंडिया के अंदर तो वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। और असल में उन्होंने अगले ही दिन कर दिया था। वो अलग बात है कि अपॉर्चुनिटी ऐसी ज़बरदस्त बन गई कि उनके जहाज़ आ गए वापस, अभिनंदन आ गए, इसराइली पायलट आ गए, तो हमने यहाँ पर आकर उनका पूरा रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम ही जाम कर दिया, जिससे अभिनंदन को अंदाज़ा ही नहीं हो पाया कि वो सरहद क्रॉस कर चुका है, LOC क्रॉस कर चुका है। इसीलिए जब वो गिरा तो लोगों से पूछता फिर रहा था क्या मैं अपने मुल्क में हूँ, भारत है, और जब लोगों ने उसको झूठ बोला हाँ तुम भारत में हो, तो फिर एक ज़बरदस्त सा खेल वहाँ पर शुरू हुआ।
तो पाकिस्तान ने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। इंडिया को इदराक नहीं था कि पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसको अलाउ भी नहीं किया, हमने बताया नहीं दुनिया को, लेकिन हमने दिखाया। अब असल में दुनिया की खुफिया ताकतों को अंदाजा है कि पाकिस्तान के पास क्या। इसीलिए तो आसिफ गफूर साहब ने जब ये बात की तो वो कॉन्फिडेंस था कि तुम लोग तो पेलोड फेंक कर भाग गए हो, स्पाइस 2000 इसराइली वो हमारे हाथ लगे, हम क्या करें, हम अगला दिन सबक सिखा कर आएंगे। अगर याद रखिएगा उस दिन अभिनंदन ना आता या इसराइली या दूसरे पायलट ना उनके तैयारे वापस आते तो उस दिन हम यही क्लेम करते कि हम इंडिया के अंदर यहाँ बमबारी करके आए हैं और उस दिन हम बताते। लेकिन पाकिस्तान ने वो एडवांटेज लेना चाहा कि देखिए जी हम तो अपनी एयर स्पेस के अंदर ही थे, आप लोग दोबारा आए। वो बेवकूफ़ तो नहीं है कि एक दिन करके ड्रामा गए तो दूसरी दिन वो दोबारा आ जाते। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल है हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी। अब यही सूरत हाल होने जा रही है साउथ चाइना सी में और बड़े लेवल की यहाँ पर लड़ाई मुतवक्के है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।